हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपनी स्क्रीन पर आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। कराचीज ड्रीम बाज़ार मॉल लूटेड, यानी कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां पर लोग आर्थिक तंगहाली से इतना ज़्यादा बदहाल हो चुके हैं कि यहां पर जो एक नया मॉल खोला गया इनकी सुविधाओं के लिए, उसको यहाँ के लोगों के द्वारा ही लूट लिया गया। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उद्घाटन के दिन ही लूट लिया गया मॉल। और लूटने के पीछे कारण ये था, जो तर्क दिया जा रहा है लोगों के द्वारा, वो तर्क ये है कि यहाँ पर हैवी डिस्काउंट दिया गया था, इस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है, भीड़ पहुँच गई सामान को ख़रीदने के लिए। दरअसल अगर हम लोग पूरे सिनेरियो को समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर एक फॉरेनर थे जो बाहर देश से आए हुए थे। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पैसा वैसा कमाया और उसके बाद क्या किया कि यहाँ पर पाकिस्तान में आकर के एक मॉल खोल दिया। यहाँ पर स्क्रीन पर अपनी आप देख सकते हैं, ये है ड्रीम बाज़ार मॉल। कहाँ का है? तो कराची का है, राइट। अब इस मॉल को खोले जाने के बाद इसमें जो ओपनिंग था, यानी कि इसकी ओपनिंग के दिन ही यहाँ पर आप चाहे देख सकते हैं, कराचीज ड्रीम बाजार मॉल रैंकड लूटेड बाई अनरूली मॉब ऑन ओपनिंग डे। यानी कि यह क्या थी, इसकी ओपनिंग ही थी। और ओपनिंग के दिन ही क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी जनसंख्या में लोग क्या है यहाँ पर आ जाते हैं और आने के बाद इस मॉल को लूट लेते हैं। लिटरली वहाँ पर जो जिसके हाथ में आता है वो उठा करके वहाँ से चल देता है। और यहाँ पर जो तर्क दिया जा रहा है वो तर्क ये है कि यहाँ पर जो प्राइसेस थे उसमें हैवी डिस्काउंट दिया गया था। इस वजह से क्या है, यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको संभाल पाने में विफल हो गया। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, इसको लेकर के आप वो वीडियो को जरा एक बार देखिए। उसके बाद हम लोग पूरी चीज़ समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर और क्या क्या दिक्कतें हैं। और एडीबी के द्वारा, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इनका जो फोरकास्ट है, यानी जीडीपी, इन्फ्लेशन, पर कैपिटा इनकम, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने का प्रयास करिए जरा, जो यहाँ पर क्या है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये मॉल के बाहर का सीन है। और यहाँ पर जो ये इतना बड़ा सा डंडा लेकर के खड़े हुए हैं, ये मॉल का ही एक स्टाफ है जो लोगों को वहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से इतनी भारी संख्या में लोग आ चुके हैं जो वहाँ पर कंट्रोल नहीं किए जा सकेंगे। और जब ये लोग हाथों से नहीं हट रहे थे, कहने पर नहीं हटे, तो उन्होंने एक बड़ा सा डंडा लिया और इस तरीके से क्या है लोगों को हटा रहे थे वहाँ पर। आगे देखिए आप। इस दौरान कई लोगों के डंडे यहाँ पर पड़े भी हैं। आप देख भी सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर जब भीड़ बेकाबू हो गई एकदम बिल्कुल, सबसे पहले तो ये लोग रोकने का प्रयास करते रहे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग जो बैरिकेडिंग लगा रखी थी यहाँ पर, उसको तोड़ करके लिटरली क्या है यहाँ पर घुस जाते हैं, मॉल के अंदर घुस जाते हैं। ये देख सकते हैं मॉब आप यहाँ पर कि किस तरीके से एंटर कर रही है। और ये क्या है, मॉल के अंदर का नज़ारा है जहाँ से ये वीडियो रिलीज़ किया गया है, जारी किया गया है, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग देखें और तो ये देखिए इस तरह की, इस कदर की भीड़ क्या थी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और उसके बाद ये सब लोग जो है अंदर घुस जाते हैं। ये अंदर का स्टाफ था जो रोकने का प्रयास कर रहा था, दरवाजों को तोड़ करके भीड़ अंदर घुस जाती है। और उसके बाद जो है जिसके हाथ में जो आता है वो लूट लेते हैं। और लूटने के बाद आपको मैं दिखाऊँ अगर किस तरह के सिनेरियो यहाँ देखने को हाल किया इस फॉर्म ने भाई, मतलब ओनर्स को किस तरीके से मनाएं हम कि भाई इस आवाम के लिए अच्छी से अच्छी डील निकालें, अच्छे से अच्छे मामला करें। लेकिन क्या हाल किया है यार, मतलब कल तक ड्रीम बाजार का फेस कैसा था, लुक कैसा था, आज इन्होंने जो है वो तबाहकुन कर दिया है। ये कौन लोग हैं जो कराची को बर्बाद करने के चक्कर में लगे पड़े? पूरा का पूरा स्टोर जो है वो आपके सामने सत्यानाश हो गया। कपड़े देखें कैसे नीचे पड़े हुए। ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं? काउंटर बंद करने पड़ गए, मतलब ज्यादती की हद हो गई है। ये लूटने की बात की स्थिति है। लूटने के बाद मॉल की क्या स्थिति हो गई थी वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ भाई। मतलब आप क्या होप कर रहे थे और आपके साथ हुआ क्या? इसके बाद जो उनका स्टेटमेंट दिया गया तो उन्होंने यही कहा हमने अपना टाइम दिया, फैमिली से ज्यादा हमने यहाँ पे टाइम वो दिया। क्या है, हमने यहाँ पे हम चाहते थे लोगों को बहुत कम दम पर क्या चीज़ें मिल सकें, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसको बिल्कुल सराहा नहीं और ये स्थिति बना दी है। देखिए कि हालत ये है कि लग रहा है पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ है, राइट। आइए हम लोग और आगे चीज़ों को देखते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कि जो इस पूरी घटना को लेकर के बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात निकल के ये आती है कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ पर, यानी कि पाकिस्तान किस दौर से गुजर रहा है जहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि एक पूरे मॉल को ही लूट लिया जाता है। तो देखिए अगर इसके बारे में हम लोग समझें तो बहुत ही बदहाली की हालत से क्या है पाकिस्तान वर्तमान में गुजर रहा है। यहाँ पर ये एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी ये क्या है ऑफिशियल साइट है। इसमें आप जाकर के देखेंगे तो सबसे पहली बात तो अगर हम लोग जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो देखिए यहाँ पर साल 2023 में इनकी जीडीपी ग्रोथ कितनी थी, -0.2%।
और जो आगे फोरकास्ट की गई है, यानी कि आने वाले टाइम पर 2024 की जो फोरकास्ट है वो 1.9% है। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ फोरकास्ट किया गया, यानी कि अनुमान लगाया गया, अभी ये चीज़ तय नहीं है कि इतनी ही रहने वाली है, राइट। इसके अलावा 25 के लिए 2.8% है। वहीं अगर हम इसके कंपेरिजन में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एशियन कंट्रीज़ हैं, लेटेस्ट अवेलेबल इकोनॉमिक डेटा फॉर पाकिस्तान कंपेयर टू कंट्रीज इन साउथ एशिया, यानी कि साउथ एशिया में जो और भी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान का ही एक भाग जो बांग्लादेश है, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में 2024 के डेटा के अनुसार पाकिस्तान से ये कितना ज़्यादा आगे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6.1%, और सबसे टॉप में देखने को मिलेगा हमारा प्यारा भारत इंडिया, जो कि 7% की ग्रोथ रेट के साथ क्या है, इसको फोरकास्ट किया गया है एडीबी के द्वारा, राइट। इसके अलावा अगर आप लोग सोचें कि यहाँ पर महंगाई दर कितनी हो सकती है, आप कितना मतलब सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो महंगाई दर यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है वो लगभग कितनी है। तो देखिए इन्फ्लेशन की बात करें यहाँ पर तो 2022 में जहाँ ये 12.2% इन्फ्लेशन थी, वहीं 2023 में ये 29.2%। आप सोच कर देखिए जरा कि 29.2%। आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो कंपेरिजन करिए। देखिए भारत का अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें यहाँ पर तो जो लेटेस्ट डेटा है उसमें 7% है, राइट। सॉरी, जो यहाँ पर डेटा दिखाया गया है यहाँ पर इन्फ्लेशन के मामले में देखिए सबसे टॉप पर कौन देखने को मिलेगा आपको, पाकिस्तान। और भारत के अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो 4.6% है, जो कि यहाँ पर मॉनेटरी MPC के द्वारा जो लगाया गया है आंकड़ा, यानी 4+2 - 2, यानी कि इतना ही बीच में इसको हमको रखना है, राइट। अब यहाँ पर बांग्लादेश सेकंड पे आता है, और बांग्लादेश की हालत आने वाले समय में क्या है, और भी ज़्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये जो है पाकिस्तान के यहाँ पर इस लाइन को छूता हुआ आने वाले समय में आपको दिखाई दे सकता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर जो फोरकास्ट किया गया है कि 25% की 24% 2024 में जो है इनकी इन्फ्लेशन रेट रहने वाली है। महंगाई दर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को, यानी कि पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लोगों को सबसे पहले मॉल की ज़रूरत नहीं, वहाँ उनको खाने बेसिक नीड्स की ज़रूरत है। और जब ऐसी बदहाली की हालत में इस तरह की चीज़ें निकल के आएंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी घटनाएं यहाँ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो भी क्या है, यहाँ पर बहुत खास स्थिति इसकी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आंकड़े देखकर ही आप डर जाएंगे कि यहाँ पर जो 2025 का फोरकास्ट है, अगर 24 की बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो माइनस में 0.1% है, राइट। और यहीं पर अगर हम लोग और भी देश को देखें यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बांग्लादेश 5.7% काफ़ी आगे था पर कैपिटा इनकम के मामले में अभी तक, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा ये डेटा नहीं रहने वाला है। मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, राइट। आगे अगर देखें तो देखिए पाकिस्तान की एक साथ समस्या एक ये भी है कि भारत के साथ जब तक इनका ट्रेड चल रहा था तब तक काफ़ी हद तक इनकी चीज़ें क्या थी, नॉर्मलाइज थी, या काफ़ी हद तक की चीज़ों को संभाल पा रहे थे। जिस तरह की आर्थिक तंगहाली से ये लोग जूझ रहे हैं उसके साथ इनको भारत के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करके चलना चाहिए था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक द डिप्लोमेट का एक आर्टिकल है जो कि 17 मई 2024 को यहाँ पर पब्लिश किया गया था, और इसमें ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान और इंडिया ट्रेड को रिवाइव करते हैं तो इससे क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पूरी चीज़ की शुरुआत हुई थी कब से, जब पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा अटैक के बाद भारत ने कहा कि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं, यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टेबल पर बैठकर की बातचीत तभी होगी जब आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसको रोक देंगे, राइट। इसके बाद भारत ने क्या है और कड़े कदम उठाते हुए मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस था पाकिस्तान को, उसको भी हटा दिया, और पाकिस्तान के साथ में जो कस्टम ड्यूटी थी उसको बढ़ा करके यहाँ पर 200% कर दिया गया था, यानी इंपोर्ट ड्यूटी को 200% कर दिया गया। इसके अलावा जो भारत पाकिस्तान का LOC से व्यापार होता था, लाइन ऑफ कंट्रोल से व्यापार होता था, उसको भी यहाँ पर खत्म कर दिया गया। और सबसे बड़ा इसमें एक टर्न देखने को तब मिला जब 2003 आर्टिकल 370 और 35O को जो है एब्रोगेट किया गया, यानी कि हटा दिया गया। उसके बाद से क्या है, पाकिस्तान को इतना ज़्यादा झटका लगा कि उसने क्या है पूरी तरीके से अपने डिप्लोमेटिक टाइज यहाँ पर ख़त्म कर दिए, और जो भी ट्रेड होता था थोड़ी बहुत उसको खत्म कर दिया। लेकिन जब आपके हाथ में लिटरली एक कटोरा आ चुका है तो उस टाइम पर आप ये नहीं कह सकते कि हम अपना ईगो दिखाएं, राइट। होता क्या है कि साल 2021 में फिर से इनको अपना जो फार्मास्यूटिकल वाला एरिया था उसको क्रिटिकल कंडीशन की वजह से इनको यहाँ पर खोलना पड़ा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, बट इस्लामाबाद कुड नॉट मेंटेन इट्स स्टांस ऑन लिफ्टेड द बैन ऑन इंडियन मेडिसिन बिकॉज ऑफ प्राइस हाइक। जो फार्मास्यूटिकल की दवाएं वगैरह थी उनकी शॉर्टेज की वजह से पाकिस्तान को 2021 में भारत से बैन हटाना पड़ा, और ये यहाँ से दवाएं आज भी क्या है इंपोर्ट कर रहे हैं। टाइम टू टाइम इनके जो मिनिस्टर हैं या मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर की बात करें आइजैक डार, ये भी मांग करते रहे हैं कि हमको भारत से ट्रेड को बढ़ाना चाहिए या भारत से ट्रेड को जो है ओपन करना चाहिए, राइट। तो इस तरह से क्या है चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो यहाँ पर इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है उसके पीछे कारण क्या है। आई होप कि आपको सारी डेटा समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।